व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रितिका शर्मा और मैं आप सबका वेलकम करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है वो हेयर फॉल के ट्रीटमेंट पे है कि व्हाट आर द मेडिसिन्स इन होम्योपैथी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेयर फॉल। और हेयर फॉल के अंदर भी आपकी कई कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि भाई जब बाल टूट के हाथ में आ रहे हैं वही हेयर फॉल है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी एक अलार्मिंग स्टेज है कि यहाँ आपने अलर्ट हो जाना है कि भैया ये चीज़ हो गई तो अब फ्यूचर में हेयर फॉल होगा, अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो वो कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहला, अगर आपके बाल पतले होने स्टार्ट हो गए हैं, थिनिंग ऑफ हेयर है, आपको अपने डॉक्टर को, होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि वो आपकी थिनिंग ऑफ हेयर को वहीं स्टॉप कर सके और फ्यूचर में आपके बाल झड़ने की जो समस्या है उसका रोकथाम वहीं कर सके। दूसरी, अगर आप किसी भी क्रॉनिक डिसऑर्डर की हाई ड्रग डोज पे हैं, उस केस में भी आपका जो एंडिंग प्रोडक्ट रहता है वो बाल झड़ना रहता है, तो वो भी एक अलार्मिंग स्टेज है। आपको तुरंत अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तीसरा, अगर आप मीनोपॉजल फीमेल हैं, आपका मीनोपॉज अटेन होना वाला है, उस समय पे भी आपका हेयर फॉल बहुत तगड़ा हो सकता है। तो मीनोपॉज वाला जो 1-2 साल का फेज होता है, मीनोपॉज स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, ताकि उस टाइम में हेयर फॉल तो होगा मीनोपॉज के वक्त, लेकिन उस हेयर फॉल को मिनिमम करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ, छोटे बच्चों में हर एज ग्रुप में हेयर फॉल का अलग कारण होता है। होम्योपैथी कैसे एक्ट करती है? होम्योपैथी कारण को देखती है, ठीक है, उस समस्या की जड़ को देखती है, उस जड़ पे होम्योपैथी एक्ट करती है। अगर आपको समस्या की जड़ ही नहीं पता है तो आप ठीक क्या करेंगे, है ना। तो एज अ डॉक्टर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर फॉल हो किस वजह से रहा है, तभी आप अपने पेशेंट को ठीक कर पाएंगे। अब जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटे बच्चे के केस में क्या कारण हो सकता है बाल झड़ने का? छोटा बच्चा ये कोई आपका 10-15 साल के उम्र के तक का जो भी बच्चा है, क्या कारण हो सकता है? खाना प्रॉपर नहीं है, माल नरिश्ड बच्चा है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा, प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा, या फिर वो हैवी किसी ड्रग डोज पे है, कोई उसको ऐसा क्रॉनिक डिसऑर्डर है कि उसको हैवी ड्रग डोज लेनी पड़ रही है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। अगर वहीं आपका कोई 20-22 साल तक या 25 साल तक की एज का है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है बच्चे में, न्यूट्रिशन भी एक रहेगा कंपोनेंट, प्रोटीन की कमी हो सकती है, ठीक है। ड्रग्स तो हैं ही कि कोई ऐसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट पे पेशेंट चल रहा है कि भाई उसके बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं 20 से 25 साल तक। अब हम बात करेंगे आपके 35 साल तक की एज ग्रुप में बाल झड़ने का क्या कारण हो सकता है। 35 साल तक की एज ग्रुप में भाई ये पिछले कारण तो सारे इसमें हम कॉपी कर लेंगे कि भाई न्यूट्रिशन की कमी हो गई, आयरन की हो गई, फॉलिक एसिड की हो गई, प्रोटीन की हो गई, ठीक है। उसके बाद तुम किसी हैवी ड्रग डोज पे थे। उसके बाद इस एज ग्रुप में अगर जेनेटिक है, अगर किसी के फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है बाल्डनेस की, तो ये एज ग्रुप जो 35 तक का है आपका, 25 से 35 तक का, इसमें जेनेटिक वालों के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि होम्योपैथ को नोटिस करनी चाहिए कि फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है आपकी। अगली है कि हेयर फॉल में कई पेशेंट्स बोलते हैं, मेरे पास भी जैसे काफ़ी पेशेंट आते थे तो कहते हैं डॉक्टर साहब 2-3 साल तक तो ठीक था, हल्का फुल्का डेंड्रफ ही था, और अभी ये जो है डेंड्रफ ज़्यादा बढ़ रहा है, और डेंड्रफ ज़्यादा बढ़ रहा है तो बाल ज़्यादा गिर रहे हैं। देखिए, एक कारण डेंड्रफ भी हो सकता है, लेकिन वो एक्चुअली में डेंड्रफ है या वो सोरियासिस की स्टार्टिंग है, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जिनके बाल डेंड्रफ की वजह से झड़ रहे हैं, वो तुरंत अपने नियर बाय होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, क्योंकि हर डेंड्रफ सिंपल डेंड्रफ नहीं होता। कुछ इस तरीके का आप डेंड्रफ है कि आपको 1-2 साल से जा ही नहीं रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, और आप कह रहे हैं पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था, अब तो पूरी लेयर आने लगी है। तो ये जो है आपको हो सकता है आपके सोरियासिस की स्टार्टिंग को, ठीक है, और आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो। और जब 4-5 साल के बाद जब पेशेंट के हाथ पैर कहीं पे भी स्किन पे वो सिम्टम आने लगता है, तब वो सोचता है अरे बाप रे ये क्या हो गया। तो ये ऐसे अलार्मिंग स्टेजेस हैं जहां आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेसिक मेडिसिन हैं जो कि हम हेयर फॉल के लिए पेशेंट्स को देते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहली है विस्बेडन 30। विस्बेडन 30 सुबह और शाम, ठीक है, 2 टाइम दी जाती है।
और ये उन पेशेंट्स में काम आती है जब जो आपके पेशेंट्स के हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, बंच में बाल आ रहे हैं, हेयर फॉलिकल पेशेंट के बहुत ज़्यादा मतलब ये खराब हो चुके हैं, बाल तो पतले होकर झड़ ही रहे हैं, बंच में आ रहे हैं और हेयर फॉलिकल भी डैमेज है, ऐसे पेशेंट को वेस्बेडेन 30 हम देते हैं। उसके अलावा इसका मेंटल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट देखा गया है कि पेशेंट यूजुअली डिप्रेस्ड फील करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पब्लिकली ये सोचता है कि ओ माय गॉड मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं, मैं कैसे यहाँ जाऊँ आ जाऊँ, तो इस तरीके का उसको थोड़ा सा डिप्रेशन माइंड में रहता है बाल झड़ने की वजह से। किसी और वजह का डिप्रेशन नहीं है, बाल झड़ने की वजह से जो डिप्रेशन है वो वेस्बेडेन 13 के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अब मेल और फीमेल दोनों के सिम्टम वेस्बेडेन में अलग हैं। फीमेल सिम्टम वेस्बेडेन का ये है कि जो मेंसेस हैं फीमेल में बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। अगर आपके पास कोई फीमेल पेशेंट आती है और कहती है मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, फिर आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं और उसकी हिस्ट्री में आप ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी उसकी डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा इरेगुलर मेंसेस हैं, तो वेस्बेडेन 30 बहुत ही कारगर मेडिसिन है। वहीं अगर कोई मेल पेशेंट आपके पास बाल्डनेस को लेके आता है और उसके हेयर फॉलिकल डैमेज हैं, बाल गुच्छों में झड़ रहे हैं, डिप्रेस्ड है वो पेशेंट, उसके साथ आपको ये सिम्टम भी मेल में मिलता है कि वो पेशेंट फ्रीक्वेंट मैस्टरबेशन करता है, ऐसे केसेस के अंदर वेस्बेडेन 30 बहुत ही कारगर दवा है हेयर फॉल के लिए। तो चलिए अब हम दूसरी दवा डिस्कस करते हैं। दूसरी दवा का नाम है लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनमें प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो। आपने देखा है 12th स्टैंडर्ड के बच्चे या फर्स्ट सेकंड ईयर कॉलेज के जो बच्चे होते हैं उनके सबके बाल काले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके काफी ज्यादा सफेद सफेद बाल आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ये जेनेटिक भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनके अंदर हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रही है और प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है, उन पेशेंट्स को हम लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी देते हैं सुबह और शाम। इसको 1 से 1.5 महीने के लिए इस दवा को चलाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा केस टेकिंग लेते हैं और डिपेंडिंगली कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट के फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, उनको देखते हुए हम पेशेंट की बाकी मेडिसिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेट करते हैं। अब हम तीसरी दवा पे चलते हैं। तीसरी दवा हमारी है फ्लोरिक एसिड 30। ये उन पेशेंट को दी जाती है जिनके हेयर फॉलिकल तो डैमेज हो ही रहे हैं, बाल भी झड़ रहे हैं और वो पेशेंट फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक है, डेबिलिटेटेड फील कर रहे हैं, कोई एनर्जी ही नहीं है, लॉस ऑफ एनर्जी उन पेशेंट। और फ्लोरिक एसिड मेडिसिन हेयर फॉलिकल रिपेयर के लिए बहुत बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की। इसके अलावा हम पेशेंट को ये भी हिदायत देते हैं कि जो आप ऑयल लगाते हैं सिर के अंदर, वो जबोरेंडी, आर्निका और कैंथेरिस, ये तीनों मदर टिंचर को मिक्स कर लीजिए। कोकोनट ऑयल 10 ml कोकोनट ऑयल लीजिए, 20 ड्रॉप्स ईच ले लीजिए कैंथेरिस टिंचर का, जबोरेंडी मदर टिंचर का और आर्निका मदर टिंचर का। और जहाँ पे भी आपको हेयर फॉलिकल डैमेज लग रहे हैं, बाल थिन लग रहे हैं, बाल झड़ के आपकी बाल्डनेस आपको दिख रही है, वहाँ अच्छे से मसाज कीजिए और फिर आप रिजल्ट देखेंगे। 2 से 4 महीने के बाद मसाजिंग से भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। और होम्योपैथी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से अगर आपके हेयर फॉलिकल 20 to 30% भी आपके सिर के अंदर बचे हैं, पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुए हैं, तो रीग्रोथ हेयर्स की बहुत बेहतरीन तरीके से पॉसिबल है और बहुत सेफ मोड ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। तो आप ज़रूर हेयर फॉल के लिए अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी कुछ आपने मेरे से पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर मैं स्क्रीन पे आपको विजिबल रहेगा, आप वहाँ से वो नंबर नोट डाउन करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये पेड वीडियो कंसल्टेशन रहने वाला है, तो जो लोग पेड कंसल्टेशन चाह रहे हैं, अपने घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन चाह रहे हैं, वही इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको फीस और बाकी डिटेल इस नंबर पे मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए और अच्छा खाइए पिए। नमस्कार।